लास्ट क्लास में हमने बिल्कुल इस टॉपिक का जो कोर अंडरस्टैंडिंग थी पूरी तरह उस पर काम करा। तो एक्चुअली वही मेन काम है, वही मेन टॉपिक है, वही मेन अंडरस्टैंडिंग है इस टॉपिक की, जो लोग मिस करते हैं। तो इसलिए लास्ट क्लास में जो क्वेश्चंस करे उनको बिल्कुल रिकॉल करना, एग्जाम से पहले भी वो ज़रूर रिवाइज करना बहुत हेल्पफुल है। आज वाली क्लास में बहुत सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है और पूरी क्लास एक्चुअली उसी सिंपल से पॉइंट के ऊपर बेस्ड है। तो जो करने लगे हैं उसका नाम वैसे इन जनरल जो बुक्स में गिवन होता है दैट इज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो अब ये क्या होता है, क्या मतलब है, क्यों कर रहे हैं, बस अभी वाली क्लास में पहला फोकस क्या है कि हमें ये बात समझ में आ जाए। उसके बाद इस टॉपिक में कोई ट्रबल नहीं आएगी, अच्छे से अच्छा क्वेश्चन हमसे हैंडल होना शुरू हो जाएगा। पर पहली काम की बात क्या है कि देखें कि इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। अब ये नोटिस करो बस पहले। अब देखो, हमें एक वेरिएबल की पावर कांस्टेंट का डेरिवेटिव निकालना बताया गया। वेरिएबल की पावर कांस्टेंट मतलब ये फॉर्म x की पावर n। तो y अगर x की पावर n होता तो हमें y डैश निकालना आता है n इंटू एक्स की पावर n-1, कोई ट्रबल नहीं। तो हमें वेरिएबल की पावर कांस्टेंट का डेरिवेटिव निकालना बताया गया। बिल्कुल वैसे ही हमें कांस्टेंट की पावर वेरिएबल का डेरिवेटिव भी अलग से बताया गया। y की पावर x का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, y डैश बराबर आ जाता है a की पावर x इंटू लॉग a। तो ये दो नाम तो हम जानते हैं, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल या वेरिएबल की पावर कांस्टेंट अगर हो तो ये तो हम जानते थे। जो नया टास्क है जिसकी वजह से अभी वाला टॉपिक शुरू है वो सोचो एग्जैक्टली ये बात है। मान लो हमें कोई क्वेश्चन दे जिसमें वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो, तो अब इस लॉजिक को पहले समझना कि एक्चुअली इसमें करना क्या है और इस बात को सोचना कैसे हो। तो अभी जो डिस्कशन का पॉइंट है वो एक्चुअली ये है। हमें सिंपली किसी ने क्वेश्चन दिया है कि डिफरेंशिएट x की पावर x। तो हमें दिखता है कि सिंपली ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। तो कभी अगर कोई मुझे वेरिएबल की पावर वेरिएबल दे दे तो उस सिचुएशन से बाहर निकलने का तरीका क्या है। एक्चुअली कई सारे हैं। वेरिएबल की पावर वेरिएबल का कभी का डेरिवेटिव अगर हमें करना पड़े तो इस बात को सोच पाने के बहुत सारे तरीके हैं, बस केवल इसको ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं। बिल्कुल एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड इतनी सी बात अगर ध्यान में हो कि e की पावर, बहुत सिंपल सा पॉइंट है, इसको ऑब्जर्व करना, e की पावर log e बेस पे k, हमें क्लियर है डायरेक्टली k होता है। एक्चुअली ये वाली बात इन जर्नल निकलती है। a की पावर पे कभी अगर log a बेस पे k लिखा हो तो हमें क्लियर उसका आंसर k ही होता है। a की पावर log a बेस पे k क्या होता है, k। कोई हमें बोलता है 2 की पावर log 2 बेस पे 3, तो हमें क्लियर इसका आंसर 3 है। तो इसलिए हमें बिल्कुल ये प्रोसेस समझ में आया। पर एक्चुअली अब अचानक इसका यहाँ पे यूज़ क्या पड़ा, तो इतना सा यूज़ है कि डायरेक्टली वेरिएबल की पावर वेरिएबल हमें ब्रेक करना नहीं बताया गया। तो अगर हम क्या करें कि सोचें कि जो ये एक्सप्रेशन है वो k है, हम लोग सोचें कि ये k है, तो अब हमें क्लियर है कि इस k को हम पढ़ सकते हैं, x की पावर x को हम पढ़ सकते हैं e की पावर log e बेस पे x की पावर x। e की पावर हम इस k को पढ़ सकते हैं e की पावर log e बेस पे k। उसका फ़ायदा क्या होता कि जो ये वाला पावर में x की पावर x का जो ये पावर है, हमें विजिबल है कि वो पावर सिंपली यहाँ पे बाहर आ जाती और हमारा क्वेश्चन बन जाता e की पावर में x log x। अब ये डूएबल क्वेश्चन है। अब ये ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया जो कि हम जानते हैं। तो इस पूरी अंडरस्टैंडिंग में जो लॉजिक हमने पकड़ना है वो इतना सा है कि जैसे ही कभी वेरिएबल की पावर वेरिएबल वाला क्वेश्चन आए उसको 1 सेकंड में कन्वर्ट कर दो ई वाले फॉर्मेट में। कैसे कर दो, बिल्कुल इस बात का यूज़ करते हुए। कैसे यूज़ करना है हमने वो देखना शुरू करा। अगर ये k है तो इसको क्या पढ़ लेना है, e की पावर log e बेस पे k। उसका बेनिफिट क्या होता है, log लगा हुआ है तो जो पावर है वो बाहर आ जाएगी। तो ये सिंपली क्या बन गया, x log x। अब सिंपली जब e की पावर x log x बन गया तो इसका डेरिवेटिव निकालना एक्चुअली हमारे लिए पॉसिबल था। अब सिंपली ये अगर x की पावर x है तो हमें क्लैरिटी है कि y कितना बन गया, e की पावर x log x। तो अब इसका डेरिवेटिव क्या होता, e का डेरिवेटिव एज इट इज और आगे साथ में x log x का डेरिवेटिव। सिंपली हमने अप्लाई करा अब चेन रूल। तो x log x का डेरिवेटिव x इंटू 1/x प्लस 1 इंटू log x। सिंपली टर्म क्या बन गई, e की पावर x log x log x प्लस 1। अब जो e की पावर x log x हमने लिखा हुआ है बाहर, वो तो हमें क्लियर है कि एक्चुअली x की पावर x ही है। तो मेरा जो फाइनल आंसर बना इसके dy/dx का, दैट इज दिस। बहुत सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, बस पहले हमने ये काम करा नहीं होता। हमने अब से पहले वेरिएबल की पावर वेरिएबल को डील नहीं करा हुआ था, तो हमें अब समझ में आया।
इसमें इस क्वेश्चन में एंटर करने का एक तरीका और बहुत सिंपल तरीका एक्चुअली ये, इसका बेसिस क्या है, बिल्कुल ध्यान में रखना कि इस बात का जो बेसिस है वो ये अंडरस्टैंडिंग है। a की पावर log a बेस पे k का आंसर k ही आ जाता है। 2 की पावर log 2 बेस पे, मान लो कि बोले 3 की पावर log 3 बेस पे 5, तो हमें बिना पेन उठाए क्लैरिटी है कि इसका आंसर 5 है। और क्लियर है कि अगर ये प्रूव भी करना पड़े तो एक्चुअली लॉगरिदम्स हमने इन जनरल मिस करा होता है, तो इसलिए वो टर्म्स देख के हमें पहली बार में लगता है कि कोई बहुत स्पेशल बात है, पर बिल्कुल नहीं है, बहुत छोटी सी बात है। अगर मान लो इसको प्रूव भी करना चाहो तो इट इज़ अ प्रूवेबल थिंग। दोनों तरफ लॉग ले लो टू द बेस a, अगर मान लो इसको और इसको सेम प्रूव करना है, इसका लॉग ले लो टू द बेस a, उधर भी लॉग ले लो टू द बेस a, सेम आ जाएगा आंसर। तो हमें देखेगा कि अरे ये तो सेम एक्सप्रेशन है, पर कोई हमसे प्रूफ पूछेगा नहीं। इस बात को बस ध्यान में रखना, वेरिएबल की पावर वेरिएबल को e की पावर लॉग e बेस पे वाला वेरिएबल बना दो, पावर बाहर आ जाएगी, उसके बाद सिंपल हमने चेन रूल अप्लाई कर दिया। तो उसके बाद क्वेश्चन का लॉजिक एक्चुअली पूरी तरह डुएबल है और बहुत सिंपल है। अब इसी क्वेश्चन को बोल पाने की एक्चुअली इसके अलावा भी ढंग पॉसिबल हैं, तो वो सब राइट है। हमें कई बार किसी बुक में दिख जाता है ऐसे, तो उससे कंफ्यूज ना होना। मान लो x की पावर x है, इसमें हमारी ट्रबल क्या है, ये वाली पावर। तो अगर हम क्या करें कि सिंपली दोनों तरफ लॉग ले लें, एक्चुअली एक ही बात ही है, तो हमें ये तरीका आना चाहिए, यही फॉलो करना, ये बस वैसे ही सुन लो। अगर सिंपली लॉग ले लें तो ये लॉग ऑफ x की पावर x हो जाता, वो क्या आ जाता है, x log x। अब इसको डिफ्रेंशिएट करा दो तो 1/y इंटू वाई डैश बराबर आ जाता इसका डेरिवेटिव x बाई एक्स प्लस लॉग x। इस y को उधर मल्टीप्लाई कर दो तो y डैश बराबर आता y इंटू 1 प्लस लॉग x, y इंटू 1 प्लस लॉग x। y की वैल्यू वापस लिख दो तो x की पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x। तो इसी बात को बोलने का एक ढंग ऐसे भी था, पर इस प्रोसेस में कई बार एक बड़ी सिली एरर होती है, वो भी आज दिखने वाली है। पर इसलिए हमें समझ में आया कि इन क्वेश्चंस को हम कैसे बोल लिया करेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड इस तरीके से, बस ये आना चाहिए, बहुत सिंपल पॉइंट है। तो अब सबसे पहले थोड़े से क्वेश्चंस इसी बात को स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्लाई करने के करते हैं। बहुत सिंपल पॉइंट है, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए अब आज। अब ये करो सॉल्व। बिल्कुल सिंपल एक्सप्रेशन थी, बस हमारी अंडरस्टैंडिंग सही होनी चाहिए थी। वेरिएबल की पावर वेरिएबल आया, हमें क्लियरिटी है, क्या करेंगे, इसको ई वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे। क्या बना, ई की पावर में लॉग ई बेस पे cos x की पावर x, तो वो x बाहर आ गया, मेरी टर्म बन गई e की पावर x log cos x। एग्जैक्टली ये बन जानी चाहिए, e की पावर x log cos x। अब सिंपली इसको हम लोगों ने डिफरेंशिएट करा पहले चेन रूल से, e का डेरिवेटिव एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय, अब इसका डेरिवेटिव करके बस हमने साथ में लिख देना है। तो इसका डेरिवेटिव क्या बन जाता, यूवी रूल से x का डेरिवेटिव 1 इंटू लॉग ऑफ cos x प्लस x इंटू लॉग ऑफ cos x का डेरिवेटिव 1 cos x इंटू साइन x। एग्जैक्टली ये बनना चाहिए था, 1 cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x। तो टर्म क्या बन गई, लॉग ऑफ cos x माइनस x tan x। और बाहर नोटिस करो कि एज इट इज यही टर्म वापस बन जाती है। इसका ध्यान रखना, dy बाई dx में इक्वल टू y इंटू समथिंग अगर बन रहा है ना, देखो इस सवाल में हर बार जो शुरू वाला क्वेश्चन है वो बाहर बनता जा रहा, इसको भी एज अ हिंट अपने माइंड में रखना, ये भी काम आएगा, ये बहुत काम की बात है, वो हमें नजर आएगा ग्रेजुअली। पर पहले बस इस पैटर्न को नोटिस करो और इस पे बस स्ट्रांग होते हैं पहले। अब नेक्स्ट कर दो, एग्जैक्टली सेम था, कोई ट्रिक नहीं। वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो टर्म क्या बन जाती, e की पावर log e बेस पे ये टर्म, cos इनवर्स x बाहर आ गया तो e की पावर cos इनवर्स x इंटू लॉग ऑफ साइन x, ये टर्म बना ली। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे चेन रूल से, टर्म क्या बन गई, e की पावर का डेरिवेटिव एज इट इज e की पावर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस टर्म। अब इसका डेरिवेटिव cos इनवर्स x का डेरिवेटिव माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ साइन x प्लस cos इनवर्स x इंटू लॉग ऑफ साइन x का डेरिवेटिव, वो 1/sin x इंटू cos x। कोई ट्रिक नहीं, बस हमने डिफरेंशिएट राइट करना था। जैसे हमने टर्म बनाई, बाहर फिर से नोटिस करो कि वो टर्म तो हर बार सेम बननी है। तो dy बाई dx का हमारा फाइनल आंसर क्या बनता, एग्जैक्टली ये। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन हैं ये, बस हमारा फॉर्मेट एग्जैक्टली इस सिंपल सी बात का राइट होना चाहिए। देखो नोटिस करो, टॉपिक है डिफरेंशिएशन, तो एक्चुअली डिफरेंशिएशन में कभी ब्लॉक नहीं होगे अगर मतलब हम लोग बिल्कुल बेसिक लेवल पे क्लैरिटी लेके चलते हैं और बिल्कुल बेसिक मेहनत भी अगर करते हैं तो डिफरेंशिएशन में एक बच्चा नहीं फंसता। सारा जो ब्लॉक जहाँ पे होते हैं लोग, वो एक्चुअली उसके अलावा है। तो वही स्किल हमने राइट पकड़ना है कि दैट स्किल इज व्हाट, प्री या पोस्ट सिंप्लीफिकेशन। तो अब जो क्वेश्चंस ग्रेजुअली आएंगे इस टॉपिक में भी, वो भी उसी बात के ऊपर बेस्ड होंगे, पर पहले बस ये तो राइट करें हम। अब नेक्स्ट करते हैं।
स्कूल के एग्जाम्स के लिए ये पर्टिकुलर वैरायटी बहुत काम की है। बहुत बार स्कूल के एग्जाम्स में, बोर्ड्स में हमें इस बात पे क्वेश्चन डाल देते हैं, क्या क्लियर है, वेरिएबल की पार वेरिएबल प्लस एक और टर्म जिसमें भी वेरिएबल की पार वेरिएबल है। तो इस फॉर्मेट को नोटिस करना है बिल्कुल सिंपल। इसका क्या करेंगे, log x की पार x है तो ये बन जाएगा e की पार log e बेस पे log x की पार x। उसका x बाहर आ गया तो बन गया e की पावर में x इंटू लॉग ऑफ log x। बिल्कुल सिमिलरली e की पार log e बेस पे x की पार log x बाहर आ जाता, log x इंटू log x। अब इसके बाद इसका डेरिवेटिव, मतलब इसका अलग से डेरिवेटिव और इसका अलग से डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव क्या बना, e की पार x इंटू लॉग ऑफ log x इंटू आगे इसका डेरिवेटिव, वो क्या बन जाता, सिंपली log ऑफ log x का डेरिवेटिव। अब सिंपली हमने इसको कर दिया चेन रूल से, x का डेरिवेटिव 1, log ऑफ log x का डेरिवेटिव सिंपली 1 अपॉन log x इंटू 1 अपॉन x। मेरी टर्म क्या बन जाती हूँ सिंपल। इसके बाद जैसे हमने टर्म बनाई, मेरी टर्म बन गई log x की पार x, पहली टर्म तो एज इट इज आ गई। अब e की पार x log ऑफ log x का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या बन जाता, x का डेरिवेटिव 1 और log ऑफ log x एज इट इज, फिर x को लिखा, log ऑफ log x का डेरिवेटिव क्या होता, 1 अपॉन log x इंटू 1 अपॉन x। तो मेरी टर्म बनती 1 अपॉन log x इंटू 1 अपॉन x। तो टर्म क्या बनी, x डिवाइडेड बाय 1 अपॉन log x। तो ये x और x तो हो गया आपस में कैंसिल, ये बनी एक्सप्रेशन, सिंपली 1 अपॉन log x आ गया। प्लस हमने नेक्स्ट टर्म को करा डिफ्रेंशिएट, तो जो नेक्स्ट टर्म थी वो थी e की पार log x। जो e की पार log ऑफ log x है उसका डेरिवेटिव क्या आता, सिंपली e की पार log ऑफ log x। वो टर्म एक्चुअली शुरू में क्या थी, x की पार log x। तो अगर उसी को वापस अगर लिख लें तो नेक्स्ट टर्म बन जाती x की पार log x मल्टीप्लाइड बाय, अब पावर में log ऑफ log x का डेरिवेटिव वो क्या आ जाता, log x इंटू 1 बाय x प्लस दूसरे वाला log x इंटू 1 बाय x। तो मेरा जो कंप्लीट आंसर बनता वो एक्चुअली ये बन जाता, log x की पार x। देखो पहले इस टर्म को डिफ्रेंशिएट करा और यहाँ पूरा बना दिया, प्लस दूसरी टर्म को डिफ्रेंशिएट करा, यहाँ बना दिया और दोनों को ऐड करा दिया। तो एक्चुअली कोई स्किल नहीं है, बस उसको सिस्टमैटिकली हमने राइट लिखना। तो ये करते ही एक्चुअली हमारा फाइनल रिप्लाई, इसमें जो फाइनल जवाब बनता वो क्या बन जाता, जैसे हमने टर्म बनाई तो टर्म आ गया log x की पार x, पहले वाले से log ऑफ log x प्लस 1 बाय log x, x कैंसिल हो गया था, प्लस x की पार log x इंटू 2 log x बाय x। तो जो फाइनल आंसर हम एग्जामिनर को देते वो एग्जैक्टली ये बनता। तो इस सवाल में हमने अब इतना सा पैटर्न बस और देखा, कोई सिंपल, कोई इसमें कोई ट्रिक नहीं थी, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा टास्क था कि अगर वेरिएबल की पार वेरिएबल प्लस एक और वेरिएबल की पार वेरिएबल वाला सवाल दे तो कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है, इसको भी ई में कन्वर्ट कर दो, उसको भी ई में कन्वर्ट कर दो और दोनों को बिल्कुल पैरेलल साथ में डिफरेंशिएट करके बस साथ साथ लिख दो। हमने एग्जैक्टली बस देखो यही करा, कोई ट्रिक नहीं थी इस क्वेश्चन में। पर ये काम की वैरायटी है, ये काम का सवाल है, तो एग्जैक्टली इसी तरह का अब ये नेक्स्ट भी कर दो। तो अगर मान लो इसमें कहीं भी अगर ब्लॉक हुए या किसी बात में भी अगर हमें लगा कि कहीं गड़बड़ हो जाएगी तो नेक्स्ट वाले को बिल्कुल राइट करना। अब एग्जैक्टली सेम अंडरस्टैंडिंग हमने यूज करी इस क्वेश्चन में। हमें टर्म गिवन थी x की पावर x स्क्वायर माइनस 3। तो क्या करते हैं, सिंपली हमें क्लियरिटी है कि ये e की पावर log e बेस पे x की पावर x स्क्वायर माइनस 3, इसको ऐसे लिख देना है, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक, कोई ट्रिक नहीं है। प्लस नेक्स्ट टर्म एग्जैक्टली सेम तरीके से e की पावर log e बेस पे वही वाला k, वो क्या था इस केस में x माइनस 3 की पावर x स्क्वायर, हमने टर्म बना दी। अब हमें ये क्लियरिटी है कि log के अंदर ये एक्सप्रेशन है तो ये पावर बाहर आ गई, ये बन गया e की पावर x स्क्वायर माइनस 3 log x प्लस e की पावर x स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ x माइनस 3, ये बन गई एक्सप्रेशन। अब अगर इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो अब हमें ये पैटर्न क्लियरिटी में समझ में आता है। तो अगर ये एक्सप्रेशन अगर y है तो सिंपली dy बाई dx क्या बनता, e वाली टर्म का डेरिवेटिव एज इट इज इंटू लॉग x मल्टीप्लाइड बाय, बिल्कुल चेन रूल के अकॉर्डिंग अब इस टर्म को डिफ्रेंशिएट करके हमने यहाँ पे लिखना है। तो अब सिंपली चेन रूल के अकॉर्डिंग f ऑफ gx का डेरिवेटिव क्या होता है, f का डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड बाय आगे सिंपली g का डेरिवेटिव g डैश x। तो अब इसका डेरिवेटिव करके हमने यहाँ लिखना है और ये सिंपल था, x स्क्वायर माइनस 3 लॉग x का डेरिवेटिव 1 बाय x, फिर x स्क्वायर माइनस 3 का डेरिवेटिव इंटू लॉग x। तो इस कंप्लीट टर्म को हमने डिफ्रेंशिएट करके ये बना दिया। प्लस अब आगे नेक्स्ट टर्म की बारी, e वाली टर्म का डेरिवेटिव एज इट इज वही टर्म
अब इसने मल्टीप्लाई करना है सिंपली इसके डेरिवेटिव के साथ, सिंपली इस टर्म का डेरिवेटिव बस यहाँ पे साथ साथ आ जाता है। ये हमने क्रिएट कर दिया। इसका डेरिवेटिव क्या बन गया, एक्स स्क्वायर का 2x लॉग ऑफ x माइनस 3। बिल्कुल इसको डिफ्रेंशिएट करके यहाँ लिखना है अब प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन x माइनस 3। ये हमारा डायरेक्ट आंसर है। अब बस इस टर्म की जगह हमें क्लैरिटी की एक्चुअली ये क्या है, x की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 यहाँ पे लिख दो। अगर ऐसे भी छोड़ा देन ऑल्सो इट इज़ परफेक्टली ओके। और वैसे ही ये टर्म क्या एक्चुअली x माइनस 3 की पावर एक्स स्क्वायर, वो यहाँ लिख दो, तो हमारा ये कंप्लीट आंसर होता। और स्कूल के एग्जाम्स में या बोर्ड्स में ये बहुत फ्रिक्वेंटली ये टाइप आ जाती है, तो मैं ये बिल्कुल सही आनी चाहिए। बहुत सिंपल है पर हमें बिल्कुल सही करनी आनी चाहिए। बिल्कुल सेम तरीके से अब यहाँ पे 2 टर्म्स हैं तो हमने उन दोनों को अलग अलग ब्रेक कर लिया। अब एग्जैक्टली इसी लॉजिक को यूज करो इन दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बस इतना सा स्किल था इस क्वेश्चन में कि कभी अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो ऐसे ना सोचना कि हर बार हमने यहाँ पे हर टर्म में लॉग या डायरेक्टली इसको कन्वर्ट ही करना है ई वाली एक्सप्रेशन के फॉर्म में। अब जो x की पावर कॉट x है वो तो हमें दिखता है कि हमारी ट्रबल थी, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, तो उसको तो हम ठीक करके लिख लेते सिंपली e की पावर कॉट x इंटू लॉग x। पर जो ये वाली टर्म है ये तो ऑलरेडी बिल्कुल n/d के फॉर्मेट में है, तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो दिस विल रिमेन लाइक दिस। इसमें कंफ्यूज ना होना। बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो इस टर्म को भी एग्जैक्टली ई वाले फॉर्मेट में लेके जाने लगते हैं, तो उन्होंने अपनी ट्रबल को बढ़ा लिया। तो वो नहीं करना। हमारा काम किया कि हमारा क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो। तो यहाँ ट्रबल थी वेरिएबल की पावर वेरिएबल, इसको ठीक कर लिया, दिस विल रिमेन लाइक दिस। अब सिंपली करा डिफरेंशिएट, ये सिंपली ई की पावर कॉट एक्स इंटू लॉग एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉट एक्स इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव, जो कि सिंपल था। और दूसरी टर्म का डेरिवेटिव सिंपली n/d, कोई ट्रिक नहीं, सिंपली इसको n/d से डिफरेंशिएट कर दिया। हमारी टर्म क्या बन गई, ई की पावर कॉट एक्स इंटू लॉग एक्स, वो एक्स की पावर कॉट एक्स ही था, इंटू आ गया उसका डेरिवेटिव, प्लस इसका डेरिवेटिव n/d से। तो ये सवाल बहुत सिंपल था केवल प्रैक्टिस के लिए। अच्छा, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने लगे हो उसमें बिल्कुल जैसे हमने पहले इम्प्लिसिट फंक्शन वाले क्वेश्चंस करे, एग्जैक्टली अब की बार वैसे का ही फॉर्मेट है, तो उसको बिल्कुल वैसे ही सोचना। देखो बिल्कुल एक हिंट पकड़ लो कि शुरू में बिल्कुल जो फर्स्ट लाइन आनी चाहिए वहां पे, वो दैट इज की डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। उसके बाद फॉर्मेट बनाना। जब हम लोगों ने इम्प्लिसिट फंक्शन वाले क्वेश्चंस करे तो एक थॉट प्रोसेस बनाया, वो अब यहाँ पे चेक होने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से करो और अपने आप सॉल्व करना। x की पावर y प्लस y की पावर x बराबर था 2 के। तो अब हमें दिखता है कि अब की बार x और y सेपरेट नहीं हो पा रहे थे। तो अब अगर इस तरह की एक्सप्रेशन में कहा जाए कि फाइंड dy बाई dx, तो अब हमें ये क्लैरिटी है कि dy बाई dx ने डायरेक्टली तो बनना नहीं। तो पहला काम क्या करें कि दोनों जो टर्म्स थी वो वेरिएबल की पावर वेरिएबल के फॉर्मेट में थी, तो पहले हमने उसको ठीक से लिखा, सिंपली e की पावर y log x और ये e की पावर x log y। नाउ सिंपली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब इस पूरी टर्म को हमने डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू x। e की पावर y log x, फिर y log x का डेरिवेटिव, प्लस e की पावर x log y, फिर x log y का डेरिवेटिव, इक्वल टू 2 का डेरिवेटिव दैट इज 0। अब ये एक्सप्रेशन हमारी नोन थी। सिंपली ये क्या बना, x की पावर y log x dy बाई dx प्लस आगे y बाई x, ऐसे ही नेक्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, जो कि सिंपल था। अब हमें ये पता है कि इम्प्लिसिट फंक्शंस के जो इस तरह के सवाल होते हैं उसमें हमने करना क्या होता है कि बिल्कुल सिंपली डिफरेंशिएट कर दो पहले विद रिस्पेक्ट टू x, फिर सारी dy बाई dx वाले टर्म्स को एक साथ कर लो। तो अब हमने सिंपली सारी dy बाई dx वाले टर्म्स को एक साथ कर लिया, जो एक्स्ट्रा टर्म्स थी उनको उधर हटा दिया, जो टर्म थी उसको उधर ले गए, फिर इससे डिवाइड करा दिया। तो dy बाई dx को उसके बाद बनाना स्ट्रगल नहीं है। मेन काम क्या है कि हमें वो करी हुई बात याद रहे, क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज होने की वजह से हम कंफ्यूज ना हो जाएं। सो दिस वाज द ओनली टास्क। चलो अब इसी तरह का ये एक क्वेश्चन और कर दो। अब इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली सेम काम, पर अब की बार दिखता है कि इधर भी सिंपली सम वेरिएबल की पावर वेरिएबल इज इक्वल टू सम वेरिएबल की पावर वेरिएबल। तो अगर मान लो हम लोग इस सवाल में इसको ई वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सेम लॉजिकल आंसर ही बनता। या अब की बार चलो एक काम करते हैं कि दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, पावर को नीचे उतारना है, तो इस सवाल में यहाँ पे लॉग लेना पॉसिबल था। दोनों टर्म्स का हमने सिंपली लॉग लिया। टर्म क्या बन जाती, सिंपली y log ऑफ cos x बराबर है x log sin y। अब सिंपली डिफरेंशिएट कर दिया इस पूरी एक्सप्रेशन को विद रिस्पेक्ट टू x, और वो सिंपल है y इंटू इसका डेरिवेटिव प्लस आगे dy बाई dx इंटू लॉग ऑफ cos x इक्वल टू x इंटू इसका डेरिवेटिव प्लस x का डेरिवेटिव 1 इंटू लॉग ऑफ sin y। सिंपली डिफरेंशिएट करा, कोई ट्रिक नहीं थी इसमें। और अब उसके बाद dy बाई dx वाली टर्म्स को एक साथ करा, जो एक्स्ट्रा टर्म्स हैं वो अलग, ये बना अपना फाइनल रिप्लाई।
तो इसको कैसे भी बोलते, पर हमें इस बात में क्लैरिटी है। तो अब इस बात को यूज और हम लोग कैसे कर सकते हैं, वो एक्चुअली इंप्लीमेंटेशन अब देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो कभी अगर बिल्कुल इस तरह से एक तरफ वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो, दूसरी तरफ मान लो वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो, तो हमें दिखा कि इस वाले सवाल में अगर इसे हम लॉग में कन्वर्ट कर लेते हैं तो भी हम लोग उसी बात को बहुत ईजिली अचीव कर लेते हैं, जैसे हमने इस क्वेश्चन में करा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी एग्जैक्टली इसी पैटर्न पे है, अब वो ईजिली अपने आप सॉल्व होना चाहिए। अब देखो इसमें नोटिस करने वाली बात क्या थी, हमें x की पावर y गिवन है कि e की पावर x माइनस वाई के बराबर है, पर अब की बार हमें मेन टास्क कहा गया जो हमने समझा कि इस सारे टॉपिक में जो मेन अंडरस्टैंडिंग है वो एक्चुअली सिंप्लीफिकेशन की है। तो हमें कहा गया कि प्रूव करो कि जो डी वाई बाई डी एक्स है वो ये है log x अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो हमने नोटिस करा कि जो डी वाई बाई डी एक्स हमें बनाने को कहा गया है उसमें y नहीं है, तो क्यों ना एक काम करें कि इसको शुरू से ऐसे मैनिपुलेट करें कि इसमें से y हट जाए। अब देखो इसको कैसे भी बोल लेते, मान लो x की पावर y है, उसको अगर e की पावर log e बेस पे x की पावर y लिखते तो वो e की पावर y log x हो जाता इस तरफ, और उस तरफ क्या बन जाता, बिल्कुल सेम पैटर्न पे e की पावर x माइनस वाई, वो पहले से e की पावर x माइनस वाई है। तो हमें क्लियर है कि सिंपली y log x एक्चुअली बराबर आ जाता x माइनस वाई के। यही बात अगर हम दोनों तरफ log ले लेते जैसे पिछले क्वेश्चन में करा तो भी यही आता, मतलब दोनों बातों का मतलब एग्जैक्टली सेम ही होता है। तो y log x अगर x माइनस वाई के हमने अगर बराबर कर लिया, इसके बाद अब हमें समझ में आता है कि हमने ये जज कर लिया कि इस क्वेश्चन को ऐसे प्री सिंप्लीफाई कर लो ताकि कि जो टर्म बने उसमें y ना आए। तो क्या करें उसके लिए, सारी y वाली टर्म्स को एक साथ कर लेना। जैसे ही हमने ये स्टेप कर लिया, y को लिख लिया x अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स, इसके बाद इट शुड बी क्लियर टू अस कि अब इसको डिफरेंशिएट करते ही डायरेक्टली आंसर बनेगा। क्यों? क्योंकि हमने एग्जामिनर का माइंड पढ़ लिया, हमने क्वेश्चन को ऐसे प्री सिंप्लीफाई कर दिया कि अब ये डिफरेंशिएट करने पे एग्जैक्टली वो बना के देगा जो हमें चाहिए, जो एग्जामिनर ने बोला है कि बनाओ। अब इसको डिफरेंशिएट करा, दैट वाज सिंपल n बाई डी से डिफरेंशिएट करा तो ये बन गया log x अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, जो कि बिल्कुल स्ट्रेट